अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं सेकंड उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल में स्टेप्स बताऊंगी किस किस तरीक़ा से आपने उम्रा परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्टली जी इस वक्त मुझे था बहुत तेज़ बुखार, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि जब हम लोग गए ना ओहद कह रही हूँ गारे हिरा पर, तो बहुत ठंडी हवा थी वहाँ पर। मुझे डर था कि बच्चों को बुखार ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो ठीक रहे, पर मुझे बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया था और आई थिंक इस वक्त मुझे 102 तकरीबन बुखार था। खैर जी उम्रा परफॉर्म करने के लिए आपको आना पड़ता है मिकात, क्योंकि मिकात पर ही आप नियत कर सकते हो, इसके बगैर आप उम्रा परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो आपको आना है मक्का की सरहद से बाहर, क्योंकि एक सफ़र में एक उम्रा ही हो सकता है। हमने एक उम्रा परफॉर्म कर लिया था, अब दूसरा उम्रा करने के लिए हमें वापस मिकात जाना था और मक्का की सरहद से बाहर निकलना था। तो नियरेस्ट जो मिकात बनता है वो ताइफ का कर्नल मनाजिल, तो यहाँ पर हम लोग आए थे। अब यहाँ पर हम लोग उम्रे की नियत करेंगे, ठीक है। पहले उम्रे में आपने देखा था कि हम लोगों ने गुस्ल भी यहाँ पे परफॉर्म किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने एहराम यहीं पे पहना और फिर नियत भी यहाँ पे की। अब हम लोग गुस्ल करके आए हैं और एहराम भी पहने हुए थे और यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ नियत करनी थी। अब गुस्ल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बिफोर गुस्ल आपने अपने नेल्स कट कर लेने होते हैं, बाल शाल आपने जो काटने हैं वो काट लें। और उसके बाद आपने जब गुस्ल परफॉर्म करना है अपने अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर वगैरह रिमूव कर लेने हैं और उसके बाद आपने गुस्ल लेना है। जब आपने गुस्ल कर लेना है उसके बाद आप बाहर आए। अभी आपने उम्रे की नियत नहीं की है, ठीक है। बिफोर उम्रे की नियत आप लोशन क्रीम जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं और अपनी बॉडी पर आप इतर वगैरह भी लगा सकते हैं। पर जो कपड़ा आपने एज ए एहराम यूज़ करना है, जैसा कि हम लोगों का तो नॉर्मल जो भी मॉडर्न ड्रेस होता है वो है, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर कोई भी खुशबूदार चीज़ नहीं लगानी है, हम अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं, जैसे रिस्ट पर लगा सकते हैं, अपने नेक के अराउंड लगा सकते हैं, अपने हेयर में लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगा सकते हैं इतनी मुनासिब खुशबू कि जो बहुत तेज़ ना हो, करीब से गुजरने वालों को आपकी वो खुशबू महसूस ना हो, ठीक है। और मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, पर एहराम पर आपने खुशबू नहीं लगने देनी, ठीक है। उसके बाद आपने एहराम पहन लिया, फिर आप मिकात पर आए। मिकात पर आकर आपने उम्रे की नियत करनी होती है, एक स्पेसिफिक दुआ है जो आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने लब्बैक पढ़ना होता है 1 से 3 बार। अगर आपने मिकात की जगह पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पूरा नहीं पढ़ा, एक बार या 2 या 3 बार नहीं पढ़ा, ज़रूरी ये है कि 3 बार आप पढ़ें, पर एटलीस्ट आपको एक बार लाजमी पढ़ना है। और अगर आप ये पढ़े बगैर मिकात वाली जगह से निकल गए हैं तो आपका उम्रा इनवैलिड है। जब आपने उम्रे की नियत कर ली है उसके बाद आप ना नाखून काट सकते हैं, ना बाल काट सकते हैं, ना कोई खुशबू वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से कोई चीज़ नहीं करनी, वरना आपको दम वाजिब हो जाएगा। माइंड इट कि मैंने कहा है आप सिर्फ खुशबू लगा सकते हैं बॉडी पर, वो भी उम्रे की नियत करने से पहले, गुस्ल के बाद, उम्रे की नियत से पहले। उम्रे की नियत के बाद आपने किसी खुशबूदार साबुन से हाथ भी नहीं धोना, आपने प्लेन वाटर से हाथ धोना है। और अगर आपने किसी सोप से हाथ धोना है तो मेक श्योर करना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी खुशबू नहीं हो, ठीक है जी। उसके बाद मिकात से हरम की तरफ आते वक्त अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते आएँ। इसके अलावा लड़कियाँ जो हैं वो इतनी आवाज़ में पढ़ें कि उनके कान तक बस सुनाई दे, वो ऊँचा नहीं पढ़ सकती, जबकि मर्द हजरात जो होते हैं वो बुलंद आवाज़ में ये पढ़ते हुए आते हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएँ वगैरह करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबूलियत का वक्त होता है। ये सारा बाप का बहुत कबूलियत के वक्त में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपने हरम में एंटर होना है, आपने लब्बैक पढ़ते हुए एंटर होना है और जब आपने पहुंच जाना है ना हिजर अस्वद की सीट में, लाइक जैसे आप एंटर हुए, खाना काबा देख लिया, आपने इमीडिएटली वहाँ पर लब्बैक पढ़ना, ये जो तलबिया है आपने रोक देना है, ठीक है। इसके बाद आपने तलबिया नहीं पढ़ना है। ये पॉइंट इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया कि लोग तवाफ़ के दौरान भी तलबिया पढ़ रहे होते हैं, जबकि तलबिया जैसे ही आप हिजर अस्वद की सीट में आ गए हैं आपने तलबिया इमीडिएटली स्टॉप कर देना है और फिर आपने खाना काबा को देख के जो भी दुआएं करनी है वो करें और उसके बाद आप अपने तवाफ़ शुरू करना है। अच्छा, अब मर्द हजरात के लिए ये होता है कि उन्होंने जो दाया कंधा है उसको नेकेड एक्सपोज करना होता है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने किस तरह से तवाफ़ शुरू करना है, हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज तवाफ़ शुरू करना होता है। लाइक हमारा जो लेफ़्ट शोल्डर है वो खाना काबा की तरफ फेस कर रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इस्तेलाम करना है हिजर अस्वद को, जो कि बोसा होता है। पहले तो बोसा तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है, तो उसके बाद हम बोसा नहीं दे सकते तो हम दूर से इस्तेलाम कर सकते हैं। वो इस तरह से है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आपने कहना है, ठीक है। उसकी हिजर अस्वद की बिल्कुल ऑपोजिट आपको ग्रीन लाइट्स भी नज़र आएंगी जो कि इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से आपने चक्कर अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। हिजर अस्वद से हम लोगों ने अपना चक्कर एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है और
इस्तेलाम कैसे करते हैं कि आपने अपना दायां हाथ ऊपर उठाना होता है और कहना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और आपका जो हाथ है वो जो आपकी पाम है वो फेस कर रही होती है हिजरा अस्वद की तरफ, ठीक है। तो आपने बोलना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और फिर आपने अपना तवाफ़ स्टार्ट करना है। आपको पता है तवाफ़ में होते हैं 7 चक्कर, ठीक है। अब इन तवाफ़ के दौरान आप जो जिक्र करना चाहें कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने लाइव देख लिया कि आप इस्तेलाम कैसे करना है। मैं ज़्यादा नीचे मोबाइल नहीं थी करी क्योंकि फिर बहुत सारी शक्लें कैप्चर हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर करके आपको दिखा दिया, आवाज़ भी सुना दी कि किस तरह से आपने इस्तेलाम करना है। अगर तो आप बोसा देख सकते हैं तो ये सबसे ज़बरदस्त बात है, बट आपको पता है कितना रश होता है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप हर चक्कर में, बल्कि किसी एक चक्कर में भी बोसा ले सकें। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि आप लोग जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप सबको अल्लाह बोसा लेने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अब तक माशाल्लाह ये मेरा चौथा उम्रा है, 4 उम्रे मैंने परफॉर्म किए, बट मुझे किसी में भी बोसा लेने का जो है ना एजाज़ हासिल नहीं हो सका। मैंने बहुत कोशिश की, बट बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा जेंट्स होते हैं और फिर वो बहुत मुझे गैर मुनासिब लगती है चीज़, तो खैर मैंने नहीं लिया। बट इंशाल्लाह अगली बार मैं लाजमी बोसा लूँगी। अच्छा जी, इस तवाफ़ में आपके 7 चक्कर हैं और हर चक्कर में आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, कोई भी जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज़ुबान में भी दुआएँ कर सकते हैं। जैसे मैंने मखसूस कर लिए हैं कुछ जो है अज़कार, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलता कि मेरे कौन सा चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले में मैं सुबहान अल्लाह, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे में अल्लाहु अकबर, इस तरीके से मैंने फ़िक्स किए हैं। और इसके अलावा अपनी ज़ुबान में बहुत सारी सबके लिए अपने लिए दुआएं करती हूँ। तो तवाफ़ का मतलब भी ये है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए और अल्लाह से ज़्यादा जो है आप अपनी ज़ुबान में दुआएँ मांगे, ठीक है। इसके अलावा जब आप रुकने यमानी पे पहुँचते हैं उसको हाथ लगाना भी सुन्नत है, बट आप अगर आपका हाथ नहीं लगता है तो आप उसको इस्तेलाम नहीं कर सकते। बाज़ लोग वहाँ पर भी इस्तेलाम कर रहे होते हैं। इस्तेलाम यानी दूर से ऐसे हाथ खड़े करके जैसे हमने किया ना हिजरा अस्वद के लिए, वैसे आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका हाथ लग गया है तो आप हाथ लगा सकते हैं और ये सुन्नत है, ठीक है। और इसके अलावा रुकने यमानी और हिजरा अस्वद के दरमियान जो दीवार है उस जगह जब आप गुजरते हो तो आपने पढ़ना होता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये सुन्नत है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ फरमाई है, ठीक है। तो जब भी मैं इस दीवार पर आती थी तो मैं लाजमी ये वाला जिक्र करती थी और उसके बाद मैं जो जिक्र कर रही होती थी वापस कंटिन्यू कर लेती थी। तवाफ़ के लिए आपका वज़ू होना शर्त है, जबकि सफ़ा मरवा के सही के लिए आपकी ये जो है वो शर्त नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है। वज़ू है तो अफजल है, अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, बट तवाफ़ के लिए आपका वज़ू होना बहुत ज़रूरी है। और इन केस अगर आपका तवाफ़ में वज़ू टूट जाता है किसी चक्कर में, जैसे कि लेट्स सपोज़ आपने 3 चक्कर लगाए हैं कंप्लीट के लिए, चौथा आपने शुरू किया था उसके मिड में थे और आपका जो है वज़ू टूट गया है या स्टार्ट में है या उसके एंड में है चौथे चक्कर के और आपका वज़ू टूट गया है, तो आपने जाकर वज़ू करना है। गुस्ल खाने ये इसके अंदर है, लेकिन जो वज़ू करने की जगह है वो आपको हरम के अंदर मिल जाती है, जैसे कि मैंने पीछे क्लिप्स में आपको दिखा दिया है। तो वहाँ पर आप जाएं, अपना वज़ू करें और वापस आ जाएं। और उसके बाद जो चक्कर था आपका 3 आपने पूरे कर लिए थे, चौथे में आपका वज़ू टूटा तो चौथा चक्कर आप इस्तेलाम करेंगे और फिर से करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप बाकी की अपनी तादाद पूरी कर लेंगे। और जब आपके 7 चक्कर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपने इस्तेलाम करना है, वो आपका 8वां इस्तेलाम होगा हिजरा अस्वद पर आकर। और उसके बाद आपने ये जो स्क्रीन पर आपको गोल्डन जालियाँ नज़र आ रही हैं, इसे कहते हैं मुकाम इब्राहिम, इसकी तरफ आपने जाना है, इसके पीछे आपने जाना है और साथ में आपने दुआ पढ़नी है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। और यहाँ पर आपने 2 रकत नमाज़ पढ़नी है, पहली में या अय्युहल काफ़िरून, दूसरे में सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद हम लोगों ने पीछे की साइड पर चले जाना है और वहाँ पर हम लोगों ने पीना है ज़मज़म, जैसे कि मैं आपको शो कर आई हूँ। तो मैं छोटा सा क्लिप अटैच की हूँ ताकि आपको पता चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ से ज़मज़म पीने के बाद वापस हम लोग जाएंगे काबा की तरफ और वहाँ पर फिर से इस्तेलाम करेंगे। ये हमारा 9वां इस्तेलाम होगा।
उसके बाद जी अब हम लोग करेंगे सही। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन में लिखा हुआ है टुवर्ड्स सफ़ा, एरो पे पॉइंट है। तब हम लोग जाने हैं सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब सफ़ा मरवा की हम लोगों ने सही परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये पहला फ्लोर है। उसके बाद आप सेकंड फ्लोर भी बना हुआ है और थर्ड फ्लोर भी बना हुआ है सही के लिए। तो खैर जी हम लोग पहले फ्लोर पर ही हैं। यहाँ पर अब हम लोग करेंगे सही, और सही स्टार्ट होने का आपको नीचे से भी पता चलता है। इस तरह से जो स्टार्टिंग है ना सफ़ा की, वो इस तरह से है। अब हम भी सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, सफ़ा की तरफ पहुँचे नहीं हैं। जब आपने सफ़ा की तरफ पहुँच जाना है, जब आपने सफ़ा के मकाम पे पहुँच जाना है, तो आपने पढ़ना है इन्न सफ़ा वल मरवाता मिन शाइर अल्लाह। वहाँ खड़े होकर फिर आपने किबला रुख करना है और ये दुआ पढ़नी है जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और उसके बाद जो नीचे आयत है वो भी पढ़नी है आपने, और ये 3 बार आपने पढ़नी है। और इसके दरमियान में आपने लगी एक बार पढ़ लिया, फिर आप दुआएं करें, फिर पढ़ें, फिर दुआएं करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर बहुत लंबी लंबी दुआएं की हैं, ये सुन्नत है। तो आप लोग भी वहाँ पर दुआ करें। और उसके बाद आपने जाना है टुवर्ड्स मरवा। जब आपने मरवा की तरफ जाना है तो उसके दौरान आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी जिक्र करना चाहते हैं आप कर सकते हो। कोई स्पेसिफाइड अज़कार नहीं है, जो भी आपने करने अपनी ज़ुबान में या कुरानी आयात करनी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी है, यहाँ से आपने जाना है मरवा की तरफ, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर, यानी आधा किलोमीटर है। और सफ़ा और मरवा में भी आपने 7 चक्कर लगाने हैं, बट इस तरह से 7 चक्कर होंगे कि एक सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर काउंट होगा, देन मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चक्कर होंगे 7, और टोटल डिस्टेंस बन जाएगा तकरीबन 3.5 किलोमीटर। सफ़ा से थोड़ा सा आगे चल कर जाएंगे तो आपको ये सब्ज़ लाइटें नज़र आएंगी। तो जहाँ तक ये सब्ज़ लाइट शुरू होती है और जहाँ तक एंड होती है, वहाँ तक मर्द हज़रात ने तेज़ी से दौड़ना होता है, जबकि औरतों ने ही यहाँ पर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि जब हम लोगों ने तवाफ़ करना होता है, मर्दों पर है कि जब पहले 3 चक्कर होते हैं ना, उनमें उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाते हुए तेज़ी से चलना होता है पहले 3 तवाफ़ पर, उसे हम कहते हैं रमल। औरतों ने ना वहाँ पर करना है और ना ही सफ़ा मरवा की सही के दौरान भागना। औरतों ने किसी सूरत नहीं भागना है, सिर्फ मर्दों के लिए हैं ये अहकामात। और जी अब हम लोग आ गए हैं मरवा पर। ये भी आपको छोटा सा पहाड़ी का हिस्सा है जो प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने, बाकी पहाड़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बस यही हिस्सा है। तो ये है मरवा। यहाँ पर भी खड़े होकर किबला रुख करना है आपने, और फिर से वो 3 बार जो दुआ मैंने आपको पहले बताई है वो करनी है, और फिर लंबी लंबी दुआएं करें। ऑल्दो यहाँ पर आपको ना सफ़ा पर ज़्यादा रुकने देते हैं ना मरवा पर, और वो कहते हैं जल्दी जल्दी मूव करें। ठीक है, बट लोग रुकते हैं, दुआएँ करते हैं। और ये मखसूस एरिया है उन लोगों के लिए जो कि व्हील चेयर पर जाते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर ही। ठीक है, आप अगर व्हील चेयर पर हैं या स्ट्रॉलर हैं तो वो स्पेसिफाइड जगह है, वहाँ पर आप गुजर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ हमेशा बिया होती है तो मुझे उस रास्ते की आदत हो गई हुई और मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। आई ट्राइड कि मैं उधर थोड़ा सा ना 1-2 चक्कर लगा लूँ जितने मुझे लगाने देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ टेम्परेचर था और बोन्स में बहुत ज़्यादा मेरी दर्द हो रही थी। तो खैर मैंने बस 2 मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे चक्कर लगाने दिए और फिर उन्होंने मुझे आउट कर दिया था वहाँ से, क्योंकि वो स्टॉलर्स और व्हील चेयर के लिए स्पेसिफाइड है जगह। इसके अलावा बिल्कुल भी अपने साथ पानी कैरी नहीं करें। सफ़ा मरवा की सही काफ़ी माशाल्लाह मुश्किल होती है, तो इस तरह से जगह जगह आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर जमजम नज़र आएंगे, वहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपने पूरा उम्रा नहीं कर लेना पानी नहीं पी सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले हमने पानी पी लिया तो अब सफ़ा मरवा की सही के दौरान पानी नहीं पी सकते। तो आप सफ़ा मरवा की सही के दौरान पानी भी पी सकते हैं, और इवन अगर आप थक गए हैं तो आप बैठ के थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं हमारे साथ, कुछ लोगों के साथ जैसे कि हमारे साथ है, तो तवाफ़ के बाद भी आप पहले थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और फिर सही करें। सुन्नत और अफजल तो यही है कि एक ही स्टेप में उम्रा मुकम्मल किया जाए, बट अगर आपने रेस्ट कर करके करना है तो भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। जब आपने सफ़ा मरवा की सही कर लेनी है, उसके बाद साथ ही बाहर एग्ज़िट आपको नज़र आ जाएगा। आप चाहें तो 2 नफल पढ़ लें, कंपल्सरी नहीं है, बट पढ़ते हैं हम लोग, मैंने भी नफल पढ़े थे। और उसके बाद जैसे आप एग्ज़िट करेंगे वहाँ पर आपको सीजर्स लेकर लोग खड़े हुए नज़र आ जाएंगे। लड़कियों ने ये होता है कि ये जो आपकी फिंगर है उसके 1 या 2 पोर के बराबर आपने बालों को अपने उंगली के इर्द गिर्द लपेटना होता है और उसके बाद आप कट कर लेते हैं। ठीक है, और मर्दों ने करना होता है हलक कराना होता है। हलक होता है यानी पूरी टिंड करानी होती है,
या कसर कराना होता है। कसर होती है मोटी मशीन फिरवानी होती है, लेकिन आपके सारे बाल जो है ना सर के वो कटने चाहिए, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं कहीं कहीं से बाल काट रहे होते हैं, तो ये करेक्ट वे नहीं है और उन पर दम वाजिब हो जाता है। इसलिए आपने कसर या हलक कराना है प्रॉपर तरीके से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हलक कराते हैं यानी पूरी टिंड करवाते हैं, उनके लिए 3 बार दुआ फरमाई है, ठीक है। तो अफजल यही है कि आप लोग हलक कराएं। उसके बाद जी आपका हो गया जाता है उम्रा डन, परफॉर्म हो गया है, आप इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं। फिर जी हम लोगों ने फजर की नमाज अदा की, क्योंकि फजर का टाइम हो गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आ गए और भूख लगी हुई थी। भूख तो थी मुझे, पर खाया कुछ नहीं था ज़्यादा, टेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। बस मैंने इतना खाया कि मैं दवाई खा सकूँ और ताकि मैं सो सकूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने जाना था मक्का से मदीना की तरफ।